Hello students, welcome to Nandkishore classes. Today we are going to start quadrilateral chapter and theorem 8.1. A diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. बड़े ध्यान से देखिएगा, इसका प्रूफ करेंगे आज, बहुत अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब पैरेललोग्राम क्या होती है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट्स ए क्वाड्रिलेटरल whose opposite sides are parallel as well as equal। चलिए, ABCD एक पैरेललोग्राम है। अ डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, चलिए डायगोनल भी बना लेते हैं। AC को ज्वाइन किया, डायगोनल बन गया। तो प्रूव क्या करना है कि ये डायगोनल इस पैरेललोग्राम को, देखिए टू पार्ट्स में तो बांट ही रहा है, इनफैक्ट दोनों ट्रायंगल्स बन रही हैं। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करना है। देखिए, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पहले तो यहां पर लिख लेते हैं टू प्रूव। क्या प्रूव करना है जी हमें? वी वांट टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC। ये ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं। दोनों ट्रायंगल्स में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड दूसरी ट्रायंगल का मैं अभी नाम नहीं लिख रहा हूं, अभी आपको पता चलेगा क्यों। सबसे पहले एक काम करते हैं, चलिए मैं यहां पर एंगल्स के नाम दे देता हूं 1 2, इधर 3 और 4। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पर ADC जरूर लिखा है, लेकिन अभी इनको मैं कंपेयर करके दिखाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलेगा आपको। सबसे पहले देखिए, इधर से AB और DC दोनों पैरेलल हैं, AC ट्रांसवर्सल है, दैट मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा। सेम वे एंगल 3 4 के इक्वल होगा। अभी रीजन लिखते हैं साथ में और अच्छे से क्लियर होगा। रीजन क्या है? अल्टरनेट interior angles as AB is parallel to DC। इधर 3 इक्वल टू 4 के लिए रीजन क्या लिखेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स as AD is parallel to BC। मैंने देखा कि 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, दोनों एंगल्स हो गए, तो इनके बीच में साइड जो AC है ये तो दोनों में कॉमन है। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं जी, AC इज इक्वल टू AC विच इज कॉमन। तो ये क्या बन गया? पहले एंगल फिर साइड फिर एंगल। यहां भी देखो, एंगल है फिर साइड है फिर एंगल है। या इधर से देखें 1, अगर मैं सिर्फ ABC ट्रायंगल की बात करूं तो एक ये एंगल एक ये एंगल, और ABC ट्रायंगल में इन दोनों एंगल्स के बीच में ये साइड आ रही है। तो ASA, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। अभी मैंने ट्रायंगल का नाम बताना है आपको। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है? देखिए 1 2 के इक्वल है ना। 1 आ रहा है A के सामने, 2 आ रहा है C के सामने। तो हमारी अब कोशिश क्या होगी कि मैंने ये जो 1 ABC ट्रायंगल में A के लिए लिया था ना, तो A पहले नंबर पे है, तो इधर C पहले नंबर पे रखें। ठीक है, और हमारे पास और दूसरी तरफ क्या है, ABC ट्रायंगल का 4 जो है C के सामने है। ABC ट्रायंगल का 4 जो है C के सामने है। तो इधर 3 कहाँ पे आएगा? 3 आएगा A पे, अगर मैं ACD की बात करूं। तो ये जो दूसरी ट्रायंगल है ना, वहां पर लास्ट में C की जगह पर A और ट्रायंगल का नाम CDA। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि ऊपर जो ADC लिखा है ना, इसकी जगह पर भी CDA लिखो। इसका मतलब और अच्छे से क्लियर करता हूं अभी कि ऐसा क्यों। पता क्या, जब हमने बाई CPCT सीखा ना कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में, समझ आता है कि ABC ट्रायंगल का A वाला हिस्सा, CDA का C वाला हिस्सा ये बराबर है। अब देखो A एंगल और C एंगल, ABC का A एंगल और CDA का C एंगल, यहां से आइडिया हो जाता है। और ये देखो लास्ट में C है इधर, तो ABC का C, CDA के लास्ट में A, तो ये रहा A।
तो आप यहाँ से देख के बता सकते हो कि ए बी सी का एंगल ए सी डी ए का एंगल सी बराबर है, ए बी सी का एंगल सी सी डी ए का एंगल ए बराबर है, तो वही तो है, इसलिए हम सी डी ए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, यही तो हमें प्रूव करना था। तो एंड में लिखिए देयरफॉर अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आई होप कि आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। करना क्या था, सिर्फ दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ASA रूल लगाकर। राइट, आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।